दोस्तों, क्या सचमुच श्री कृष्ण ने गीता में ऐसा कहा है कि कर्म करो पर फल की इच्छा मत रखो? आइए देखते हैं। एक बहुत बड़ी सभा में एक स्टूडेंट ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि आप ऐसा क्यों कहते हैं कि एक स्टूडेंट के तौर पर मैं मेहनत तो करूं, पर मुझे अच्छे परसेंटेज आए, वैसी अपेक्षा या आशा नहीं रखनी चाहिए। वहां एक बिजनेसमैन था, व्यापारी था, उसने भी पूछा कि कृष्ण, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है कि मैं मेरे बिजनेस में हार्ड वर्क करता हूँ, रिस्क उठाता हूँ, लेकिन क्या मुझे अच्छे प्रॉफिट की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए? उसका एम्प्लॉई था, उसने भी प्रश्न किया कि कृष्ण, मैं पूरे महीने मेहनत करूं और कोई मुझे ये कहे कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि तुम कर्म करो पर फल की इच्छा, पगार की इच्छा मत रखो, तो ये कैसे संभव है? वहां कुछ गृहिणियां थी, हाउसवाइफ्स थी, उन्होंने भी यही प्रश्न पूछा कि ये बात तो हमारे भी समझ से परे है कि हम मेहनत करें, प्रेम से खाना बनाएं, लेकिन क्या हम ये आशा नहीं रखें कि खाना स्वादिष्ट बनेगा? श्री कृष्ण स्मित करते रहे। उनके ऊपर प्रश्नों का दौर चला। फिर श्री कृष्ण ने कहा, लेकिन मैंने ऐसा कहा ही नहीं है। सब एक दूसरे की ओर ताक रहे थे। श्री कृष्ण ने खिलखिलाते हुए, हंसते हुए फिर से कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा है कि कर्म करो पर फल की आशा मत रखो। श्री कृष्ण ने फिर उस श्लोक को समझाते हुए कहा, गीता के दूसरे अध्याय के 47वें इस श्लोक में, जिसमें कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्व कर्मणि। उन्होंने कहा, पहली लाइन है कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म में आपका अधिकार है, माँ यानी नहीं, फलेषु यानी फल में, कदाचन यानी कभी भी। कर्म में आपका अधिकार है, फल में कभी भी नहीं। सिंपल। मैंने ऐसा नहीं कहा फल की आशा मत रखो। ये गलत ट्रांसलेशन, भाषांतर है। पहली लाइन है कर्मणेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म में आपका अधिकार है, फल में आपका अधिकार कभी भी नहीं है। उसका अर्थ ये हुआ कि कर्म करने से पहले आपके पास ये अधिकार है, ये चॉइस है। आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपको कौन सा कर्म करना है या नहीं करना है। करना है तो कब करना है, कैसे करना है, ये सब आपके सत्ता में है, आपके अधिकार में है। लेकिन ऐसा अधिकार, ऐसी चॉइस फल में कभी भी नहीं है। उसका अर्थ ये हुआ कि कर्म करने से पहले आप पसंद कर सकते हैं कौन सा कर्म आपको करना है, लेकिन कर्म हो जाने के बाद उसके फल के बारे में आपके पास चॉइस नहीं होगी। आपको वैसा ही फल मिलेगा जैसा आपका कर्म होगा। यानी जो अच्छा कर्म होगा उसका अच्छा ही फल मिलेगा, जो बुरा कर्म होगा उसका वैसा ही फल मिलेगा। हम अगर बबूल को बोएंगे तो कांटे ही मिलेंगे, और अगर आम का पौधा लगाएंगे तो आम मिलेगा। बबूल का पौधा लगा के हम आम की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। यही कर्म का सिद्धांत है। हर कर्म अपना फल देने के बाद ही शांत होता है। जब तक हमारा कर्म हमें फल नहीं दे देता, तब तक वो संचित कर्म में स्टोर रहता है। जब वो फल पकता है और हम जब उसे भुगत लेते हैं, उसके बाद ही वो कर्म शांत होता है। ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, कार्य कारण सिद्धांत है। कर्म का सिद्धांत विज्ञान के सिद्धांतों के जैसा अफर है। हम अगर पत्थर को आकाश की ओर फेंकेंगे, वो नीचे ही गिरने वाला है, वो ऊपर नहीं चला जाएगा। बिल्कुल वैसे ही कर्म का सिद्धांत भी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के जैसा अभेद है, अफर है। कर्म अपना फल देके ही शांत होता है। और उसके बाद श्री कृष्ण ने उस विद्यार्थी की तरफ मुड़ के कहा, देखो, दो विद्यार्थी थे, एक का नाम था चिंतेश और दूसरे का नाम था ध्यानेश। चिंतेश पढ़ाई करते वक्त ऐसी चिंता करता था कि मेरे कितने परसेंटेज आएंगे, क्या ध्यानेश या दूसरे विद्यार्थी मुझसे आगे तो नहीं निकल जाएंगे, मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा।
मैं अपने माता पिता को क्या जवाब दूंगा? ऐसा सोचने की वजह से उसके मन का आधे से ज्यादा हिस्सा चिंता में व्यर्थ ही नष्ट हो जाता था और उसका बाकी का ही मन पढ़ाई की ओर केंद्रित था। जबकि ध्यानेश अपने पूरे मन से 100% उसका कंसंट्रेशन सिर्फ पढ़ाई में था। तो आप एग्री करेंगे कि ध्यानेश को डेफिनेटली बहुत ही अच्छा परिणाम मिलने वाला है। और फिर उन्होंने कहा कि यही बात एक बिजनेसमैन को, एक कर्मचारी को और एक हाउसवाइफ को भी लागू होती है। उन्होंने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का एक दूसरा अर्थ भी है। उन्होंने कहा मानो कि आपने आम का पौधा लगाया, लेकिन हो सकता है कि आपको या तो आम मिले या आम ना भी मिले। ये दोनों परिस्थितियों में ये श्लोक कैसे अप्लाई होता है, आइए देखते हैं। मान लीजिए आपने आम का पौधा लगाया और आपको आम मिला, तो उस वक्त हमें ये बात को सोचना चाहिए कि मैंने तो आम का पौधा लगाया, लेकिन ये जो फल मेरे हाथ में आया है वो सिर्फ मेरे अकेले की वजह से नहीं है। मैंने आम का पौधा लगाया, लेकिन उसके बाद आम के पौधे को हवा, सूर्य प्रकाश, पानी और जमीन से जो तत्व मिले उसकी वजह से आम हुआ। यहां तक कि जमीन के अंदर जो जंतु हैं उनका भी उसके अंदर कंट्रीब्यूशन है। मान लो इस आम की आपकी जो वाड़ी है उसको आपने प्रोटेक्ट करने के लिए कर्मचारी, एक वॉचमैन को नियुक्त किया। उसके ऊपर दवाई छिड़कने के लिए आपने दूसरे कर्मचारी को रखा। आम को पेड़ से उतारने के लिए आपने एक और कर्मचारी रखा। इन सभी के सहयोग से ही आपके हाथ में आम आया है। तो जो जीवन में हमें सफलता मिलती है, जो सिद्धि हमें मिलती है, वो सिर्फ हमारे प्रयत्नों की वजह से नहीं होती, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। इसलिए जब हम जीवन में सफल बनते हैं तो वो सफलता का फल सिर्फ हमारे अकेले का नहीं है, उसमें पूरे समाज की हिस्सेदारी है। इसलिए उसे पूरे समाज में बांटना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और अगर मान लीजिए आपने पौधा लगाया और हो सकता है कि हमें फल ना भी मिले। कैसे? मान लो एक भयंकर तूफान आए और पूरा पौधा जमीन से अलग हो जाए, तो भी हमें फल नहीं मिलेगा। या फिर उसके जो फल लगे हैं शुरुआत में, वो मान लीजिए बहुत ठंड की वजह से मुरझा जाए, तो भी हमें फल नहीं मिलेगा। या फिर जब फल आए तब हो सकता है कि मेरा ही अस्तित्व ना रहे, इसलिए भी हमें फल नहीं मिलेगा। तो हम कर्म कर सकते हैं, लेकिन हमारे फल के आने तक बहुत सारे ऐसे परिबल होते हैं, ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में, हमारे काबू में नहीं होते हैं। तो जब हमें फल नहीं मिलता है, वो हमारे प्रयत्न की वजह से नहीं, लेकिन ऐसे बहुत सारे परिबल की वजह से, पैरामीटर्स की वजह से, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं थे, इसलिए हमें फल नहीं मिले। ऐसा भी हो सकता है। तुरंत उस कर्मचारी ने प्रश्न किया कि कृष्ण, अगर मेरे प्रयत्न से मुझे फल ना मिलने की भी संभावना है, तो फिर मुझे कर्म करने की जरूरत ही क्यों है? श्री कृष्ण ने स्मित करते हुए कहा, इसीलिए मैंने दूसरी जो श्लोक की लाइन है वो उसमें जोड़ी है, उसमें ऐड करी है, जिसमें कहा गया है मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोत्स्व कर्मणि। यानी तुम कर्म के कर्ता बन के कर्म मत करो, तुम कर्म फल के हेतु हो, तुम ही कर्म फल के कारण हो, ऐसा सोच के कर्म मत करो। और साथ में कहा है कि साथ साथ ये भी ध्यान रखो कि कहीं कर्म ना करने में तुम्हारी रुचि ना हो जाए, कहीं कर्म न करने में तुम्हारी इच्छा न बन जाए। इसलिए कहा है माते संगोत्स्व कर्मणि। ये दूसरी लाइन तो पहली लाइन से और भी ज्यादा गहरी है, उसके ऊपर हम फिर कभी किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो में अगर आपके मन में कोई प्रश्न आया हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और आपको पसंद आया हो तो आपके मित्र परिवार के साथ जरूर उसे शेयर कीजिएगा।
बाय बाय।